कक्षा 8वीं विषय संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे एकादशा पाठ सुभाषतानी। इसमें श्लोक है पहला, परोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेतादृशम मित्र विस्कुंभम पयोमुखम। इसका अर्थ है पीठ पीछे काम को नष्ट करने वाले एवं सामने मीठी बात बोलने वाले मित्र को ऊपर से दूध और अंदर विष से भरे हुए घड़े के समान त्याग देना चाहिए। दूसरा, अपूर्वा क्वापि कोशो वयम विदते तव भारती वयतो वृद्धिमा याति क्षयमा याति सचियात। हे सरस्वती विद्या देवी, तुम्हारा खजाना अद्भुत है, क्योंकि वह खर्च करने से बढ़ता है और एकत्र करने से नष्ट होता है। तीसरा, विना वेदम विना गीतम विना रामायणम कथयाम विना कवि कालिदासम भारतम भारतम न ही। बिना वेद के बिना, भगवत गीता के बिना, रामायण के बिना, कथा के बिना, कवि कालिदास के बिना भारत भारत नहीं है। अर्थात भारत की कीर्ति इन्हीं के कारण है। चौथा, उद्येत सविता ताम्रसात्राम एवा अस्मेति च संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता। सूर्य उदय होने के समय लाल रंग का और अस्त होने के समय भी लाल रंग का होता है। सूर्य क्या है, उदय होने के समय लाल रंग का और अस्त होने के समय भी लाल रंग का ही होता है। वस्तुतः संपत्ति में और विपत्ति में, सुख दुख में महान लोग समान रहते हैं। पांचवा, उद्धम साहसम धैर्य बुद्धिया शक्तिया पराक्रमा से देते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायका। जहाँ प्रयास हो, साहस हो, धैर्य हो, बुद्धि हो, शक्ति हो और ये 6 पराक्रम है होते हैं, वहाँ देवता भी सहायक होते हैं। छठवां पढ़ेंगे, नर्तवम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवितत्व दुर्लभम तत्र शक्ति शतस्त्र सुदुर्लभा। संसार में, इसका अर्थ है संसार में मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है, उसमें भी विद्या प्राप्ति दुर्लभ है, उसमें भी कवित्व यानी कविता करना दुर्लभ है, उसमें भी ईश्वर प्रदत्त शक्ति का होना महादुर्लभ है। सातवां, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानम तु वसुधैव कुटुंबकम। लघु चेतसाम का मतलब होता संकुचित मन वाले, उदार चरित्र मैंने विशाल हृदय वाले। यह हमारा है, यह पराया है, इस प्रकार की कल्पना संकुचित मन, विचार मन वाले लोग करते हैं। विशाल हृदय वाले लोगों का परिवार तो संपूर्ण पृथ्वी ही है। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमापे फल्यानापि परार्थया वरक्षा सत्पुरुषा इव। वृक्ष दूसरों को छाया प्रदान करते हैं, स्वयं धूप में स्थिर रहते हैं, उनके फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं। वृक्ष सत्पुरुषों की तरह परोपकारी होते हैं। वृक्ष क्या होते हैं, सत्पुरुष की तरह परोपकारी होते हैं। निदन्तु नीति निपुणा
यदि वा सतुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या यथेष्टतम अधेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा नयाया पथ्या प्रवचलन्ति पदम न धीरा। निदंतु यानी निंदा करने करे, सतुवंतु यानी स्तुति करे। नीति के जानकार लोग निंदा करें अथवा स्तुति प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए अथवा इच्छानुसार चली जाए, आज ही मरण हो अथवा अन्य युग में न्याय के मार्ग में धैर्यशाली लोग एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं, अर्थात हमेशा न्याय के मार्ग पर चलते हैं। फिर अपन ये इस श्लोक के सुभाषितानी के 3 श्लोकों का अर्थ में हिंदी में लिखा रहा हूँ, तो आप ये तीनों श्लोकों के अर्थ हिंदी में लिख लेना। पहला है परोक्षे डैश डैश पयो मुखम, तो अर्थ है इसका पीठ पीछे काम को नष्ट करने वाले एवं सामने मीठी बात बोलने वाले मित्र को ऊपर से दूध और अंदर विष से भरे हुए घड़े के समान त्याग देना चाहिए। दूसरा अपूर्वा डैश डैश सचियात, तो इसका अर्थ है हे सरस्वती विद्या देवी, तुम्हारा खजाना अद्भुत है क्योंकि वह खर्च करने से बढ़ता है और एकत्र करने से नष्ट होता है। तीसरा उद्धमम डैश डैश सहायकः, अर्थ जहाँ प्रयत्न साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम ये 6 होते हैं वहाँ देवता भी सहायक होते हैं। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर में आएंगे, तो अपन पहला प्रश्न पढ़ेंगे एक पदेन उत्तर लिखत। तो एक पदेन उत्तर के प्रश्नों के उत्तर ये मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। तो पहला प्रश्न क्या है, संपत्तो विपत्तो च केसाम एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में कौन एक जैसे रहते हैं, तो महाताम यानी महान लोग एक जैसे रहते हैं। अस्त समय सूर्यस वर्ण का भवती, अस्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है, तो ताम्र यानी लाल। नरत्वम दुर्लभम कुत, मनुष्य का कहाँ जन्म लेना दुर्लभ है, लोके या संसार में, है ना। फिर चौथा केसाम वसुदेव कुटुंबकम, किसके लिए वसुंधरा संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान है, तो उत्तर आएगा उदार चरितानाम, जो उदार चरित्र वाले विशाल हृदय वाले लोग हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी ही उनका संसार है। प्रश्न 5वां परार्थया वृक्षा कानी यच्छन्ति, वृक्ष दूसरों के हित के लिए क्या देते हैं, तो फलानी फल देते हैं। वृक्ष दूसरों के लिए क्या देते हैं, फल देते हैं।